दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो इस बात को लेकर बड़ा सियासी भूचाल आया। इसके बाद कई सवाल भी उठने लगे कि आखिर नरोत्तम मिश्रा के लिए अब पार्टी क्या जिम्मेदारी तैयार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को भी जब राज्य का मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया गया तो केंद्र में मंत्री बनाया गया था उनको लोकसभा चुनाव लड़वाकर, तो क्या वैसा ही कुछ विचार पार्टी कर रही है और पार्टी से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं नरोत्तम मिश्रा। कुछ इन्हीं सवालों का जवाब हालिया एक इंटरव्यू में देते नजर आए, जहां पर नरोत्तम मिश्रा ने टिकट नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि चुनाव हारने के बाद पार्टी समीक्षा करती है और संगठन तय करता है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो किसी तरह की नाराजगी है और ना ही कोई शिकायत। बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जहां भी जिम्मेदारी देगी वह उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल विधायक और 15 साल मंत्री रहा हूं। पार्टी ने मुझे जितना दिया उससे ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है। दतिया विधानसभा चुनाव में लगातार 2 हार पर मिश्रा ने कहा कि उनकी हार के पीछे कई कारण रहे। जिस तरीके से पिछली बार वे हारे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी के अंदर अंतर विरोध का भी असर पड़ा, साथ ही कांग्रेस द्वारा बनाया गया माहौल भी एक वजह बना। उन्होंने कहा कि आज भी मेरा मानना है कि दतिया में कांग्रेस नहीं जीती बल्कि मैं हारा था। अंतर विरोध के कारण मुझे नुकसान हुआ और कांग्रेस उस स्थिति का फायदा उठाने में सफल रही। अपने विरोधियों द्वारा लगाए जाने वाले राजनीतिक मैनेजमेंट के आरोपों को उन्होंने खारिज किया और इस मामले पर भी बात रखी। अब टिकट नहीं मिला, इस पर बहुत बड़ी सियासत हुई और जिस तरीके से माहौल बना, उनसे सीधा पूछा गया कि दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मिश्रा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनके चुनाव मैदान से बाहर रहने की वजह से किसी और को टिकट मिला। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनकी किसी से व्यक्तिगत चर्चा नहीं हुई। साथ ही ये भी बताया कि टिकट वितरण के दौरान उनकी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव संयोजक से चर्चा हुई थी। टिकट कटने के बाद वे भोपाल और दिल्ली गए और फिर अपने गांव लौट आए, जबकि हकीकत ये थी, आपने भी देखा था कि इन्होंने नामांकन पर्चा तक खरीद लिया था। टिकट नहीं मिला, बाद में निराशा हुई, समर्थकों पर कार्रवाई भी हुई, उस पर भी इन्होंने निराशा जाहिर करी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने साफ बात रख दी है कि इतने साल पार्टी ने मुझे इतनी जिम्मेदारियां दी, अब मन है, इच्छा है, कभी नहीं भरती, लेकिन फिर भी राजनीतिक इच्छा है। अब देखते हैं। इन्होंने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि क्या बड़े पद की मांग है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि अब वैसी कोई मांग नहीं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे ठीक है, लेकिन फिर भी बीजेपी के नजरिए से इस मामले पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।